अगर योगी जी मजार में जाते, एक मिनट में कंप्लीट, नहीं इंडियन गवर्नमेंट है वो, पार्टी नहीं, इंडियन गवर्नमेंट है वो। लेट मी टेल यू, नो डोंट इंटरप्ट इन द मिडल, आई डिडंट कंप्लीट करिए। लेट मी कंप्लीट। वी द पीपल ऑफ कंट्री, ये तुम समझते ही है, लेकिन गैप आपकी पार्टी करती है कि जब वो मजार में जाती है तो वहाँ टोपी पहनने से इनकार कर देती है, लेकिन जब सिखों के पास जाती है तो उनकी चीजों को ऑब्जर्व करती है। हर तरह के पार्टी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले मुस्लिम ही होता था, अब कम से कम हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम हो रहा था। हज सब्सिडी, माइनॉरिटी कमीशन, हज कमीशन और ये जो वक्फ बोर्ड, ये क्या है, क्यों है? जब सेकुलर स्टेट है, लेकिन लिसन टू मी, जब अगर सेकुलर स्टेट है तो इसको माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत क्या है? हज सब्सिडी सारे विश्व में कहीं नहीं है, मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है, तो यहाँ क्यों है? सारे टोपी पहन के पहुंच जाते हैं, यहाँ कभी मंदिर में घंटा बजाते हैं कोई? पीएम का मतलब क्या है भाई? तुम्हें पूरी कंट्री को ऐसे लीड करके, एक बंदा तो हमें चाहिए जो ऐसे लीड करता हुआ सामने खड़ा हो। मोदी जी ने बिल्कुल वो करके दिखाया है। वो अगर सामने खड़े हैं ना तो 100 लोग भी उनके पीछे आने को तैयार है, फॉर श्योर। ऐसा कोई लीडर मुझे नहीं लगता कि इन रिसेंट टाइम्स ऐसा देखने को बहुत कम मिला है। एक ये क्वालिटी, दूसरा उनके गोल्स बहुत क्लियर है जो उन्होंने सेट किए टारगेट्स पहले टर्म में ना, जैसे 2014 से 19 में ना, लोगों को लगा अबे ये तो आएगा बाकियों की तरह बोल के और चला जाएगा, इसका क्या है ना? ये एग्जैक्ट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तसल्ली रखो, जितने बोले हैं करके दिखाऊंगा। पहले में उन्होंने बोला 370, 35 से, ठीक है। और उसके अलावा राम मंदिर, भाई मुझे सच बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे कभी नहीं लगता था कि राम मंदिर का मैटर सॉल्व हो पाएगा। जिस दिन डिसीजन है उस दिन मान गया कि एक्चुअली ही हैज डन सम ग्रेट वर्क्स, ठीक है। और अब देखो, लोगों की नजर जहाँ जानी चाहिए वहाँ जाती नहीं है। डेवलपमेंट भाई रॉकेट की स्पीड से हो रहा है इस देश में, डेवलपमेंट रॉकेट की स्पीड से, लोगों को दिखता नहीं है। तो लोगों को पता, RRTS का किसी ने नाम सुना? नहीं सुना। रैपिड रेल चल रही है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, सड़कें भाई 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बन रही है इस देश में। आज तक किसी ने सोचा था इस देश में? किसी ने नहीं सोचा होगा। इधर आइए कहीं जाइए आप इंडिया में, नेशनल हाईवे जो NH है आपका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी, कहीं जाइए, नेशनल हाईवे की इतनी जबरदस्त कंडीशन है, एग्जैक्टली इतनी जबरदस्त कंडीशन कि जो सफर हमको अच्छे से याद है। मैं तब नागपुर रहता था, नागपुर से बनारस मेरा घर है, प्रॉपर बनारस, वो 24 घंटे लगता था बाई रोड, हम कार से जाते थे। आज नागपुर से बनारस 13 से 14 घंटे के बीच में अपनी कार से अकेला ड्राइव करके मैं पहुंचता हूं। और रोडों की मतलब विकास हो रहा है जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे सवाल करेंगे, आपने अरे अब तो बुलेट ट्रेन आने वाली होगी वो वाराणसी में, आप लिख लो ये मेरे से, 10 साल 15 साल के डेवलपमेंट हो रहा है बिल्कुल। अरे अभी बनने तो अहमदाबाद और मुंबई वाला, उसके बाद सारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है। एक दिन ऐसा आएगा बनारस, दिल्ली से बनारस बुलेट ट्रेन चलेगी, आप लिख लो ये मेरे से, ट्रेन चलेगी। हम आपसे सवाल करेंगे, विपक्ष का कहना होता है विकास करने से महंगाई नहीं खत्म होती, उनका कहना है महंगाई तब से ही आई है जब से मोदी सरकार आई है, क्या कहेंगे? दे आर, मतलब मुझे लगता है ना, जो ऑपोजिशन की सारी पार्टियां एक तरफ कर लो, इधर एक अकेला शेर खड़ा है कि आओ तुम फैक्ट पे तो बात करोगे नहीं, हवाबाजी तुम्हें करनी है, फैक्ट पे बात करो, महंगाई की बात कर रहे हो। अरे भाई इन्होंने क्या किया? इनको ग्लोबल इकोनॉमी नाम की चीज पता है? कुछ नहीं पता इन्हें। इस टाइम महंगाई अरे 6 से 7% भाई, 2012 में 12-13% हुआ करती थी। इनको पता क्या है? 6-7%। आप इंडिया में, साउथ एशिया में या पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज उठाओ जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, 10-12% से नीचे किसी में महंगाई नहीं, ऐसे कम कहीं महंगाई नहीं है कि बोल रहे कि, तो आप कंपेयर किससे कर रहे हो? मतलब एक बेसिस होना चाहिए ना कि महंगाई बढ़ गई है 7%, आप इसको कंपेयर करो ना बाकी कंट्रीज से। कोई एक कंट्री नहीं जिसमें 14% से कम अगर महंगाई का रेट ना चल रहा हो। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले के परसेंटेज में और अब के परसेंटेज में फर्क है। इन्हें चाहिए, ऑपोजिशन को चाहिए सिर्फ मुद्दा। मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग फैक्ट पे बात ही नहीं कर सकते, और जब से इंटरनेट पे आई है चीजें, लोग सब खुद सर्च कर सकते हैं। भूल जाओ कि ये लोग मार्केट पे बात कर सकते हैं। इकोनॉमी इस लेवल पे चल रही है ना, जबरदस्त। डेवलपमेंट की बात करो, ऑपोजिशन धड़ाम गिरती है। इकोनॉमी की बात करो, इतनी स्ट्रांग पोजीशन में खड़ी है। आज ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया को अगर मार्केट की तरह देखा जाए ना, अगले 10 साल का वेट करो, यहाँ खड़े 100 लोगों में से 50 को पता चल जाना इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाती है, ये बताएंगे मोदी जी। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मुद्दा आता है हिंदू मुस्लिम का। आप पेशे से डॉक्टर हैं, न्यूज सुनते होंगे। विपक्ष द्वारा हमेशा कहा जाता है मोदी सरकार जब से आई है तभी से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या राय देंगे अपनी इस बात? मुझे लगता है फिर से वही बात है। देखो मेरा ये मानना है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, अगर
मैं बताऊं, ओपोजिशन देखता है एक पेड़ की तरफ, हाँ। ठीक, मुझे लगता है उन्हें ना फॉरेस्ट की तरह, मतलब एक जंगल की तरह ऊपर से व्यू पूरा लेना चाहिए, हाँ। पूरे पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए चीज को। हिंदू मुस्लिम क्या हिंदू मुस्लिम भाई, कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं, सारे पहले इंडियन सिटीजन है यार, वैसे सोचते ही क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आती। ये रिलीजन तो आई मीन पर्सनल चॉइस, और हम सारे ये मानते हैं, किसने बोला, मतलब ऑपोजिशन तो जबरदस्ती घुसेड़ देता है कि ये कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगा भाई, जब पहली क्या बात होगी, इंडियन सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बात भाई, जो इस देश में है और जो इंडियन सिटीजन है, तो गवर्नमेंट और सबको इंडियन सिटीजन की तरह सर्व करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो अपीजमेंट तो ऑपोजिशन करती है। बीजेपी ने तो बोला भाई हम इंडियन सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे, खत्म होगी बात। अब कहां से वो ये होगा कि हिंदू मुस्लिम नहीं सर, हिंदू मुस्लिम का तो अगर आप ये बात कर रहे हो तो हिंदू मुस्लिम का सबसे छोटा सा इकाई और सबसे बड़ा बीजेपी समवेयर आरएसएस से कनेक्टेड है, और आरएसएस हिंदू को ही रिप्रेजेंट करती है। आप क्या बोलोगे इस पे? मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपको पता है आरएसएस ऑफिस में मुस्लिम्स भी काम करते हैं, डू यू नो? आरएसएस के ऑफिस में मुस्लिम के काम करना और आरएसएस का हिंदू को एक तरह से बैक हैंड से एनर्जी देना, दोनों दो चीजें हैं मैम। ये कभी कभी आप जाके देख लो गुजरात में मुस्लिम पार्टी कितनी है, मुस्लिम के लोग जो है कितने एज ए लीडर काम कर रहे हैं वहाँ पे, परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है। और सबसे नहीं, लेट मी कंप्लीट, एंड द थिंग इज, कुछ हो या ना हो, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, अगर मेरे और इनके बीच ऐसे हिंदू मुस्लिम कितनी भी प्यार रही हो ना, वो टूट गया है। और तो आप में कमी है सर, मोदी जी ने थोड़ी आके। एक मिनट, हर कुछ के पीछे ना, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, जब बॉल धरती पे पटका के जब आगे की तरफ जाता है ना, तो उसके बैक हैंड एनर्जी भी कुछ होते हैं। ठीक है, ऊपर से डॉक्टर साहब जवाब। इलॉजिकल बात की है, मुझे काफी हद तक ये लगी है भाई। नहीं सही है, पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सम्राट तिवारी। तिवारी जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है मोदी जी जब से आए हैं। मैं आगे ना, मैं बात अपनी तभी रखूंगा जब आगे मैं जो लॉजिकल फैक्ट बात रखूं, उसका अगर लॉजिकल काउंटर, फालतू की आर्गुमेंट मिलेगी तो फिर मैं जाऊंगा। लॉजिक वाली बात मुझे चाहिए लॉजिकल आर्गुमेंट, उस पे बात करो तो मैं करूंगा। चाहिए तो हमें भी नौकरी था, मिल गया क्या? तो जब इनको जो चाहिए, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, तो इनको जो चाहिए मैं कैसे? नहीं, सुनिए, नौकरी की बात पे नहीं जाएंगे, पहले हिंदू मुस्लिम टॉपिक ना भटकाइए। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, तो भाई मुझे ये समझ नहीं आती, वर्ड माइनॉरिटी ही गलत है इस कंट्री में जी, बिकॉज सब इंडियन सिटीजन है। मुझे ये समझ क्यों नहीं, लोगों को ये समझ क्यों नहीं आती भाई, इंडियन सिटीजन तुम पहले हो। अरे मेरी बात सुनो यार, पॉइंट बाय एक सेकंड, पॉइंट बाय बताऊंगा मैं, पॉइंट बाय दोनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, बिल्कुल दूंगा। ठीक, सुनो, हाँ बिल्कुल, पॉइंट बाय पॉइंट काउंटर करूंगा सर। एक सेकंड, मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है भाई, इंडिया में अगर आप इंडियन सिटीजन हो ना, तो यू आर, मतलब आपको जो सारे राइट्स है ना एज अ इंडियन सिटीजन, वो सबको मिलेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक, अपीजमेंट तो ऑपोजिशन करती थी, मुझे ये समझ में नहीं आती। तो अब भाई पहले तुम किसी को लॉलीपॉप दे रहे हो, अब तुम लॉलीपॉप छीनोगे, सामने वाले को दर्द तो होगा ही। सिंपल अर्थ है, आपके कहने का अर्थ है सबको हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहिए। एग्जैक्टली, इंडियन सिटीजन होना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। ठीक है, लेट मी कंप्लीट नाउ। और एक और चीज, माइनॉरिटी क्या सिर्फ मुस्लिम्स होते, पारसी माइनॉरिटी नहीं है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं है, और सिख, ये सब माइनॉरिटी नहीं है। तो जब सबके और सबको इक्वल राइट्स है, किसी ने मना किया कि तुमसे क्या छीन रहे, जो एज ए इंडियन सिटीजन राइट्स मिलने चाहिए सारे मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, अब इनके बातों का जवाब देते हैं 2 पॉइंट्स में, बाकी उतनी इधर उधर की बात नहीं। आपको पॉइंट्स में चाहिए था ना। पहला आंसर, इन्होंने ये बोला कि यहाँ के लोगों को हिंदू मुस्लिम ना देख के एज ए इंडियन देखना चाहिए, राइट ब्रदर? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ कंट्री, वो तो हम समझते ही है, उसमें दिक्कत क्या है? गलती तो आपकी तरफ से जो आपकी पार्टी है वो कर रही है। अगर योगी जी मजार में जाते, एक मिनट में कंप्लीट, इंडियन गवर्नमेंट है वो, पार्टी नहीं, इंडियन गवर्नमेंट है वो। लेट मी टेल यू, डोंट इंटरप्ट इन द मिडल, आई डिडंट कंप्लीट करिए। लेट मी कंप्लीट। वी द पीपल ऑफ कंट्री, ये तुम समझते ही है, लेकिन गैप आपकी पार्टी करती है कि जब वो मजार में जाती है तो वहां टोपी पहनने से इनकार कर देती है, लेकिन जब सिखों के पास जाती है तो उनकी चीजों को ऑब्जर्व करती है। हर तरह के पार्टी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके नाम क्या के खान पठान लगा हुआ है, योगी जी बीजेपी से चिढ़ जाएंगे, मोदी जी चिढ़ जाएंगे, इसका क्या राज है भाई? वेट, ये जो आप मोदी, सुनिए, नहीं, योगी जी का आपने बोला, सुनिए, मोदी जी का नाम ना लीजिए, क्योंकि उनकी खुद के वर्डिंग्स हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो मजार गए थे, चादर चढ़ाया था। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। वीडियो वायरल हो रही थी, आप देख सकते हो, तो गलत बात मत बोलिए। नहीं, आप क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे मिर्ची नहीं लग रहा।
प्लीज प्लीज, पहले आराम से, आराम से, हाँ आराम से, आराम से, कूल डाउन, आराम से। देखिए गलत बोलिएगा तो मैं काउंटर करूंगा। हाँ, आपने वो जो चादर की बात करी ना, अभी रिसेंटली बीबीसी का एक आपको डॉक्यूमेंट्री आया है जो गोधरा कांड पे बेस्ड अपन था, उनमें उनके फेस को रिप्रेजेंट किया गया। वो देश के दुश्मनों का एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाता है बीबीसी। अरे भाई बीबीसी का, मैं एक सेकंड, बीबीसी का नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। भाई वो इंग्लैंड के वो बेनिफिट देखेगी कि इंडिया का बेनिफिट बनाएगी? बीबीसी कौन होती है? बीबीसी ने गोधरा पे बोला, बीबीसी ने 84 रॉयट पे बोला, बीबीसी ने कश्मीरी हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ बोला, बीबीसी ने खुद अत्याचार करी है, बीबीसी ने ब्रिटिश ने सारे वर्ल्ड में अत्याचार किया है, वो उस पे बोला। जब राहुल गांधी हमारे सैनिक वहाँ पर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसको तो क्वेश्चन करता है। बीबीसी कौन होती है? हमारे इंटरनल मामले में बोलने वाली बीबीसी कौन होती है? मतलब बीबीसी बैन हुई, सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, बीबीसी कौन होगी? बात चल रही थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये डॉक्टर साहब है, इन्होंने फैक्चुअल बात करी कि मोदी जी ने देश के लिए किया है। विपक्ष वाले कहते हैं अंकल जी कि मोदी सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ पहले मुस्लिम ही होता था, अब कम से कम हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम हो रहा था। हज सब्सिडी, माइनॉरिटी कमीशन, हज कमीशन और ये जो वक्फ बोर्ड, ये क्या है, क्यों है? जब सेकुलर स्टेट है, लेकिन लिसन टू मी, जब अगर सेकुलर स्टेट है तो इसको माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत क्या है? हज सब्सिडी सारे विश्व में कहीं नहीं है, मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है, तो यहाँ क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन क्या है और ये वक्फ बोर्ड क्या है? सारी 1/3 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास क्या? तो सनातन के पास क्या है? सनातन के पास क्या है? आज वक्फ बोर्ड के मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, हमारे हिंदू पंडितों को मिलती है, किसको मिलती है? किसको मिलती है? हमारे यहाँ तो टैक्स लगता है, हमारे यहाँ बिजली 7 रुपए कुछ पैसे है और मदरसा में 1 रुपए कुछ। क्यों है? ये कांग्रेस की देन है। माइनॉरिटी को प्लीजमेंट के हज में आप यहाँ जाते हैं, जब सुनो, जब ये होता है सारे टोपी पहन के पहुंच जाते हैं। यहाँ कभी मंदिर में घंटा बजाते हैं? कोई कौन बजाता है? अगर मंदिर में कोई घंटा बजाता है तो ये तो कम्युनिस्ट है। क्यों है भैया? तो सेकुलर तो सिर्फ टोपी पहन के और नमाज करने में सेकुलर होते हैं। अंकल जी आपके कहने का अर्थ है कि कांग्रेस के समय से हिंदू मुस्लिम में भेदभाव चल रहा है, आप क्या? यस, अगर हिंदू अब उठा है, जागरूक है, तो आप हिंदू मुसलमान कह रही हो। क्यों भाई? पहले तो सिर्फ मुसलमान होता था, अब कम से कम हिंदू मुसलमान तो हो रहा है। डॉक्टर साहब आपके पास आ रही हूँ। सर क्या नाम है? हरविंदर। हरविंदर, कहाँ के रहने वाले हरविंदर जी? दिल्ली के रहने वाले। देखिए डिबेट चल रही है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए तीसरी बार भी, इन लोगों का कहना है। अंकल जी हैं, युवा हैं, आपका क्या कहना है? क्या तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री देखते हैं आप या किसी और को देखते हैं? कैमरा देखिए, योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री रहे। देखिए देश में पॉलिटिक्स जो काफ़ी टाइम से चल रही है, ये तो चलती रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। कांग्रेस थी, ये करते थे, दिस इज आई मीन नॉर्मल चलता है। एक पार्टी जो आती है सत्ता में, विरोध उसका होता ही है। जो भी आदमी अच्छा काम करता है, नो वर्क नो कंप्लेंट्स, बट आई कैन फील कि जो मोदी जी जो आए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा देश बदल रहा है, मजबूत हो रहा है, जो एक मजबूती आ रही है। मैं फॉरेन में भी रहता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, आता हूँ, तो एक जो अवेयरनेस जो आ रही है, एक जो देश भारत का जो नाम है, इस फिजा में, इस देश में मोदी जी के आने से जो एक देश के अंदर मजबूती, जो हमें एक प्राउड फील होता है कि बीइंग एन इंडियन, ये जो एक पॉलिटिक्स के अंदर एक जो हवा के अंदर जो चेंजेस है, ये जो चीज़ है, मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में बाकी छोटे छोटे मुद्दे जो हैं ये तो चलते रहेंगे देश के अंदर। ठीक है, अपोजिशन का काम है, एलिगेशन सभी पार्टियां जो होती है लगती रहती हैं, जो भी काम करेगा उनके अगेंस्ट कुछ ना कोई करप्शन चार्जेस होंगे, बट अल्टीमेटली थिंग्स आर अंडर प्रेजुडाइज। कोर्ट का काम है उनको फैसला करना, देखना क्या उसकी आउटकम्स आते हैं। लेकिन आई विश कि मोदी जी जो है हमारे देश के आने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक वी कैन हैव एन ए गुड, अच्छा एक आने वाले देश के भविष्य के लिए, लोगों के लिए जो है
एक ज़रूरत है देश। जरूरत है। आपने करप्शन की बात की, अंकल जी मैं आ रही हूँ, मैं एक सवाल करूंगी। करप्शन की आपने बात की, अक्सर विरोधी जो लोग हैं मोदी जी के या विपक्ष में जो हैं वो कहते हैं सीबीआई बिका हुआ है, बीजेपी से ईडी बिका हुआ है, एलजी बिका हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है अंकल जी? देखिए ये तो लगते हैं, एलिगेशंस आर ऑलवेज देयर। जब कांग्रेस वाले थे दूसरी पार्टी वाले भी बोलते हैं, ये तो देखिए ठीक है, जो भी है लगते हैं, ये संसार है, दुनिया के अंदर अपोजिशन है, उनका काम अपना है। पॉलिटिक्स के अंदर सारी चीज़ें आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ है, एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, इट इज़ ए कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं, लेट द कोर्ट टेक देयर ओन एक्शन, जो भी हो। कोर्ट पे अंकल जी भरोसा है आपको? ऑब्वियसली बीइंग एन इंडियन, हमारा बिल्कुल भारत की जो